एक बार की बात है। एक आदमी था जो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। बचपन से ही उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। जब वह बहुत छोटा था तभी उसके पिता का निधन हो गया। उसके बाद उसे अपनी माँ और छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ी। बहुत कम उम्र में ही घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गईं। जब वह बड़ा हुआ तो उसकी शादी हो गई। उसे लगा अब शायद जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसकी परेशानियां और भी बढ़ गईं। जब भी एक समस्या खत्म होती, एक नई शुरू हो जाती। उसे लगता जैसे उसकी जिंदगी में कभी शांति नहीं आएगी। एक दिन वह आदमी बेहद थका और हताश होकर एक बुद्धिमान सन्यासी के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं संसार छोड़कर आपका शिष्य बनना चाहता हूं। मेरी जिंदगी में लगातार समस्याएं आती रहती हैं। मैं बहुत थक गया हूं, मुझे शांति चाहिए। सन्यासी ने कहा, ठीक है, तुम मेरे शिष्य बन सकते हो, लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या परेशान कर रहा है। उस आदमी ने कहा, गुरुदेव, मेरी जिंदगी में कभी पैसे की समस्या होती है, कभी पत्नी से झगड़ा होता है, कभी काम में दिक्कत आ जाती है और कभी कुछ और। एक के बाद एक मुसीबतें आती रहती हैं। कभी चैन नहीं मिलता। मैं हमेशा दुखी और चिंतित रहता हूं। सन्यासी ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, अभी तुम मेरे कुटिया में रहो। अगली सुबह सन्यासी ने कहा, चलो, हम एक दूसरे गांव जा रहे हैं। दोनों चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। वे दोनों कुछ देर वहां खड़े होकर बहती नदी को देखते रहे। फिर सन्यासी बोले, हमें इस नदी को पार करना है, लेकिन पानी बह रहा है। वे दोनों वहीं खड़े रहे। कुछ देर बाद आदमी ने पूछा, गुरुदेव, आपने कहा था कि हमें नदी पार करनी है, फिर हम यहां बस खड़े क्यों हैं? सन्यासी ने जवाब दिया, हम नदी के सूखने का इंतजार कर रहे हैं। जब यह सूख जाएगी तब हम इसे पार करेंगे। इतना कहकर वे चुप हो गए। आदमी चौंक गया। उसने कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? यह नदी खुद से नहीं सूखेगी, यह तो हमेशा बहती रहेगी। अगर हम इसके सूखने का इंतजार करते रहेंगे तो हम कभी पार नहीं जा पाएंगे। हमें इसे पार करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे मुश्किल हो। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, मैं यही तुम्हें समझाना चाहता था। जिंदगी भी इस नदी की तरह है और जीवन की परेशानियां इस बहते पानी की तरह। वे हमेशा रहेंगी। अगर तुम उनकी समाप्ति का इंतजार करते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें उन्हें पार करना ही होगा, चाहे कठिनाई कितनी भी हो। तभी तुम जिंदगी के दूसरे किनारे तक पहुंच पाओगे। फिर उन्होंने उस आदमी की ओर देखा और कहा, मित्र, संसार से भागना समस्याओं का हल नहीं है। यह तो उसी तरह है जैसे कोई बहती नदी के सूखने का इंतजार करे। तुम संन्यास ले लो, फिर भी जीवन में किसी और रूप में समस्याएं रहेंगी। इसलिए घर जाओ, हार मत मानो, समस्याओं का सामना करो और उन्हें सुलझाओ। यही जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता है। उस आदमी को सन्यासी की बात समझ में आ गई। उस एक सीख ने उसकी सोच बदल दी। उस दिन के बाद उसने परफेक्ट जीवन का इंतजार करना छोड़ दिया और हर मुश्किल का सामना करने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सुधार आने लगा। यह कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाती है। मुसीबतें हर किसी की जिंदगी का हिस्सा होती हैं। कोई आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है, कोई पारिवारिक समस्याओं से, कोई सेहत की चिंता में है और कोई अपने मन के अंदर ही लड़ रहा है। जिंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं, बस ये एक समस्या खत्म हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब एक समस्या जाती है, दूसरी आ जाती है। अगर हम उस पल का इंतजार करते रहें जब सब कुछ परफेक्ट होगा, तो हम पूरी जिंदगी बस इंतजार ही करते रहेंगे। यह ऐसा ही है जैसे कोई बहती नदी के सूखने का इंतजार करे, जो कभी नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि हम मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ें। हम भाग नहीं सकते, हार नहीं मान सकते। हमें हर चुनौती को स्वीकार करना है। यही हमारा विकास है, यही जीवन की गति है। मुसीबतें रुकावटें नहीं हैं, वे सीढ़ियां हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है और कुछ नया सिखाती है। इसलिए समस्याओं से डरने के बजाय उनका सामना करना सीखो। सच्ची सफलता और शांति तब मिलती है जब हम कठिनाइयों के बीच भी चलते रहते हैं। तो रुकना मत, इंतजार मत करो, बस आगे बढ़ते रहो।
एक दिन तुम जरूर पार कर लोगे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।